नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर इंदिरी में जश्न का माहौल। हरियाणा में बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाने पर पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। इसी को लेकर के इंदिरी में भी जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया तथा आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का मान सम्मान किया जाता है और इसी को लेकर के ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिससे पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। वहीं पर आने वाली लोकसभा में 10 की 10 सीटों पर भाजपा विजय रहेगी तथा लोक और विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी हरियाणा में पुनः सरकार बनेगी। भाजपा नेता प्रदीप कंबोज, रमन सिंह व अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर परिवारवाद व जातिवाद नहीं चलता। आज तक जितनी भी हरियाणा में जितनी पार्टियां रही हैं, सभी में जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति रही है। इसको दरकिनार करके इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल का भी धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद त्याग कर त्याग की भावना प्रकट की है। ऐसे मुख्यमंत्री को भी नमन है। नमस्कार। जैसे कि हरियाणा की राजनीति में आपने कहा बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और मौके की नजाकत को समझते हुए लोगों की जो भावना थी, कहीं ना कहीं आज पूरा देश, पूरा राज्य लोगों में एक बीजेपी पार्टी के प्रति जो प्यार और स्नेह है, जो भावना है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जैसे अब जेजेपी पार्टी लोकसभा में अपने हिस्सा मांगने का जो दबाव बना रही थी और उनका हरियाणा में कोई वजूद नहीं था और सब की सब 10 सीटों पे जिस तरह से बीजेपी का बोलबाला है, तो इस मौके पे आके जो हमारे बीजेपी पार्टी के हाईकमान ने जो ये फैसला लिया है, ये लोगों की भावना को समझते हुए और मौके की निजाकत को समझते बहुत बड़ा और बढ़िया फैसला लिया है और बैकवर्ड लोगों को जो एक चौधर देने का काम किया है, माननीय श्री नायब सैनी जी को जो मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात थी। भविष्य में कोई भी कभी भी यह सैनी समाज या कोई और बैकवर्ड समाज सोच नहीं सकता था कि हम इतनी बड़ी पदवी या इतनी बड़ी चौधर हरियाणा में उसमें भी बड़ी कुर्सी पर विराजमान होंगे। लेकिन केवल एकमात्र बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक आम साधारण से परिवार में एक सैनी समाज को जो इतनी बड़ी चौधर देने का काम किया है, ये बड़े ही गर्व की बात है और इससे पूरा बैकवर्ड समाज, पूरे हरियाणा की प्रदेश की जो जन है, वो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव में होंगे उसमें उसका रिजल्ट आपको सामने नजर आएगा। तो विधानसभा का चुनाव भी जैसे आने वाला है, उसमें कितना फर्क पड़ना है? देखो, विधानसभा में भी जितना भी मान लो, देखो ये एक पार्टी है, देखो आप हरियाणा में देखते हैं सबको अपनी कुर्सी की चौधर की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बीजेपी पार्टी में आपने देखा आज मनोहर लाल जी का कितना बड़ा त्याग है। उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ के एक बैकवर्ड समाज के युवा साथी अपने नायब सैनी जी को विराजा अपने हाथों के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा त्याग है। वरना आप खुद देख सकते हैं एक कुर्सी के पीछे किस तरह घर बट रहे हैं, किस तरह लोगों को भड़काया जा रहा है, जाति की राजनीति कर रहे हैं लोग। लेकिन एक बीजेपी पार्टी है जिसमें आपस में मिलकर प्यार से और भावना से जो विचार और जो आपके सामने रिजल्ट आया है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक नायब सैनी जी को कल हमने ज्वाइन करी बीजेपी, सारे वहां पर हजारों की संख्या में लोग थे, वहां हमें कोई चीज का पता भी नहीं था भाई इतना बड़ा कल काम होने जा रहा है। लेकिन आज जब ये देखा तो बड़े एक हमारी सोच से भी बहुत परे है, इतना बड़ा बदलाव जो उन्होंने किया, बहुत गर्व की बात है, वो अपने में बहुत बड़ी बात है। आप दुष्यंत चौटाला के भी नजदीक रहे, चौटाला परिवार के भी नजदीक रहे, तो आपसी जो है घर का जिस प्रकार से विवाद रहा, तो आने वाले समय में इनेलो है, जेजेपी है, इनका क्या रहने वाला? देखो, इनेलो पार्टी जब एक थी, काफी इनसे हर एक जाति जुड़ी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात, कुर्सी के लालच में जो ये काम हुआ, दो परिवार बट गया कुर्सी के लालच में। उससे क्या हुआ, जो वर्कर था सबसे ज्यादा नुकसान वर्कर का हुआ, जो कई सालों से लूट रहा था, अपना समय दे रहा था, सबसे बड़ा नुकसान वर्करों का हुआ, कुर्सी के पीछे की लड़ाई। लेकिन आज मान लो इस पार्टी में हमने जो देखा, अभी कल की बात है, कल ही ज्वाइन करी, आज इतना बड़ा फैसला, हम भी अचंभित हैं ये बात सुन के कि इतना बड़ा जो बदलाव इस पार्टी ने किया, कोई बिना विरोध के। आज बड़ा अच्छा समाज में ये मैसेज गया है कि ये पार्टी ये नहीं पता भाई किसको फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा दे, हर एक वर्कर को जो मान सम्मान इन्होंने देने का जो काम किया है, अपने आप में बड़ी बात है और बिना निस्वार्थ के और बिना जाति भेदभाव के आज इसका रिजल्ट, मतलब कि हम अपनी इंदिरी की बात करें, हम यहाँ आराम से मैं अकेला बैठा था, ये जैसे ही ये घोषणा हुई आने शुरू हो गए, लोग बधाई देने लग गए, लोगों को विश्वास ही नहीं आया
पूछने लगे भी कल तो ऐसी कोई बात हम सुनने में आई नहीं थी, अचानक आई है, कैसा हो गया। मैंने कहा भाई ये जो हमारे माननीय जो नरेंद्र मोदी जी उनकी एक सोच है, उन्होंने और भी कई स्टेटों में ऐसे चमत्कार किए हैं भी आम साधारण व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पर बिठाने का काम किया है, लोकसभा में भेजने का काम किया है, अच्छे अच्छे पदों पर बिठाने का काम किया है। जी सर, हमारे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनने का है, हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक हम सब मिलके एकजुट होके दोबारा भी सीएम बनने की अनुभावना चाहिए। तो कितना खुशी है समाज के लोग? हमें बहुत खुशी है। देखो मार्केट में अच्छे हैं सारे, इंद्री में फुल जोश है, बिरादरी की बहुत अच्छी बीती जा रही है। तो ऐसा पहली बार हुआ है छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। तो काबिल थी जी, जो भी था अच्छे नेता है वो सबका ख्याल रखते हैं, सबका मतलब किसी से भी वो नहीं है, ईर्ष्या भाव नहीं है। इसलिए जो भी गट्टर साहब ने किया, मोदी साहब ने किया, बहुत अच्छा किया जी। कोई भी द्वेष की भावना नहीं है जी। अब जैसे आपके सामने एक छोटे से नेता को सीधा ही सीएम बना दिया गया है जी। जैसे भी अच्छे काम कोई भी नेता करेगा तो उसकी सद्भावना करते, मान सम्मान करते हैं बीजेपी पार्टी। दूसरी पार्टियों में क्या? बीजेपी पार्टी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ी कांग्रेस में परिवारवाद है जी। वो अपनी सिट्टे, अपने बंदों को सिट्टे देते हैं। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है जी। इन्होंने सीधा उठा के एक छोटे से नेता को सीएम बना दिया। मतलब जो अगर देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करेगा, जनता के लिए कुछ करेगा, तो उसको आगे बढ़ाएंगे बीजेपी पार्टी में। हरियाणा के 11वें सीएम बनने पर नायब सिंह सैनी को हार्दिक शुभकामनाएं। वो की हरियाणा में काफी छोटे नेता तो नहीं है, जो कि एमएलए पद पे भी रह चुके हैं, अब पूर्व सांसद भी है, आप मौके के सांसद भी है कुरुक्षेत्र से, और सैनी समाज से लेकर ओबीसी मोर्चा के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। समाज में खड़े रहते हैं, हर बिरादरी का कार्य करते हैं, अपने ओबीसी मोर्चे को अच्छे समझते हैं। अब हरियाणा में कोई ऐसी वो नहीं है जो ओबीसी मोर्चे को सामने और अपने कार्यबल से हरियाणा में सीएम से सांसद की 10 लोक सीटों में और 10 की 10 सीटों में विजय बनाने का कार्य करेंगे। हरियाणा को अच्छी नीति पर चलाएंगे और सभी युवाओं को रोजगार, हर समस्या का समाधान करेंगे।